इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल ये कि अजीत डोभाल बने रहेंगे एनएसए, कोई बदलाव नहीं किया गया और तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि अजीत डोभाल एनएसए बनेंगे। इससे पहले 2 बार वो रह चुके हैं, तीसरी बार भी उन्हें एनएसए बनाया गया है। पीके मिश्रा बने रहेंगे पीएम के प्रधान सचिव, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं अजीत डोभाल और एनएसए को लेकर फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। फर्स्ट इंडिया ने चलाई थी डोभाल की एनएसए बने रहने को लेकर खबर, और जिस तरीके से 370 को हटाया गया, वहां पंचायत इलेक्शन करवाए गए, उसमें अजीत डोभाल की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है कि उन्होंने जमीन पर जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की। दूसरी तरफ एस जयशंकर, जिनको विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से दी गई, और मानकर चलिए मोदी 3.0 के सामने जो देश के अंदर की चुनौती, उससे भी बड़ी चुनौतियां जो हमारी सीमाएं हैं, चाहे वो चीन से लगती है, पाकिस्तान से लगती हैं या फिर नेपाल और बांग्लादेश से लगती हैं, उनके बीच के जो विवाद, उनको सुलझाना जरूरी, और जिस तरीके से चीन घेराबंदी कर रहा है उससे निपटना जरूरी। और इसके लिए एनएसए अजीत डोभाल का इस पद पर बना रहना भी जरूरी। इसको आप परसेप्शन कहिए या फिर डिलीवरी देने में उनकी जो महारत है उसको कहिए। बहरहाल अजीत डोभाल एनएसए बने रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जिसका काम होता है सुरक्षा को पूरे तरीके से दुरुस्त रखना, और अगर कहीं किसी तरीके की चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल साजिशें रची जा रही हैं, उसके खिलाफ भारत को तैयार करना, आगाह करना। अजीत डोभाल एनएसए बने रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अजीत डोभाल एनएसए बने रहेंगे। और अजीत डोभाल ने कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो अंडर कवर ऑपरेशन रहे, उनको पूरा किया। और जब बात सर्जिकल स्ट्राइक की आती है, एयर स्ट्राइक की आती है, तो उसके अंदर भी अजीत डोभाल का जो अनुभव पाकिस्तान के अंदर का रहा, जो आतंकियों से निपटने का रहा, जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को लेकर वो पूरे तरीके से अलर्ट और अपडेट रहते हैं, उसका परिणाम था कि दोनों के दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल रही, 100% सक्सेसफुल रही। इसके अलावा 370 को जिस तरीके से हटाया गया, उसमें भी एनएसए अजीत डोभाल की एक बड़ी भूमिका थी, और शांतिपूर्वक 370 का हटना भी वाकई में भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी। और ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया सबसे पहले वो लेटर दिखा रहा है जिस पर ये लिखा हुआ है कि न सिर्फ पीके मिश्रा प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के बने रहेंगे, बल्कि इसके साथ साथ अजीत डोभाल को भी एनएसए बनाया गया है। और मोदी 3.0 के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। जैसे बड़े बड़े मंत्रालयों के अंदर जो मोदी 2.0 के अंदर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हीं को मोदी 3.0 के अंदर भी जिम्मेदारी दी गई। और इसी तरीके से अजीत डोभाल और पीके मिश्रा को भी वही जिम्मेदारियां दी गई हैं जो जिम्मेदारियां वो संभाल रहे थे। और इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इस तरीके के परिवर्तन किए जाएं जिसके बाद 2 महीने 4 महीने वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चलना पड़े कि वो विभागों को समझेंगे, कामकाज को समझेंगे, कार्यशैली को समझेंगे, जो इससे पहले के काम चल रहे हैं उनको समझेंगे, उनके प्रोग्रेस को समझेंगे। बिल्कुल नहीं, वो चाहते हैं कि पहले दिन से जिम्मेदारियों को समझते हुए जो पुराने काम और जिस तरीके से काम हो रहा है उसी काम को आगे बढ़ाया जाए और कोई भी खलल उसमें पड़ती हुई नजर ना आए। और वैसे भी आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि G7 के अंदर भारत को आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया है इटली के अंदर, और एशिया से भारत इकलौता देश है